करबला। और एक बात मैं बता दूं, करबला के वाकयात मातम करने के लिए नहीं सुनाए जाते। हाँ, सिर्फ और सिर्फ वावेला मचाने के लिए नहीं। गम अपनी जगह पर मेरे अजीजों, हमसे ज्यादा गम कौन करेगा मौला हुसैन का। इसलिए कि हम अहले सुन्नत व जमात हैं। हम सरदारे नौजवाना ने जन्नत के सरदार सैयदना इमाम अली मकाम की शहादत का क्या गम नहीं करते? गम जरूर करते हैं। लेकिन आज वाक़याते करबला को सुनने वाले और बोलने वाले दोनों के लिए मैं आज एक बात बता दूं, सिर्फ और सिर्फ रोने धोने के लिए वाक़यात नहीं बयान किए जाते, बल्कि हर बुज़दिल को जवान शेर बनाने के लिए वाक़याते करबला सुनाए जाए। उसका जज्बा जवान नजर आएगा मौला हुसैन के वाक़यात सुनने के बाद। मैं आपको बताता हूँ, सैयदना इमाम अली मकाम मक्का से निकल करके कूफा जा रहे थे। बहुतों ने मना किया आपको, लेकिन आपके सामने कूफा के खुतूत मौजूद थे। इत्माम हुज्जत के लिए आप तशरीफ ले जा रहे थे। बीच रास्ते में कूफा का गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, हुर बिन यजीद, ये नाम याद रखें, हुर बिन यजीद रियाही को 1000 का लश्कर देकर भेजा कि हुसैन का रास्ता रोक लो और उन्हें कूफा की तरफ आने ना दो। दाएं बाएं इधर उधर चलाते रहे। हुर बिन यजीद कूफा पहुंचने से काफी पहले ही मौला हुसैन का रास्ता रोक ली। तवज्जो चाहता हूं, हुर बिन यजीद किसकी तरफ से आया? वो सिपह सालार था, यजीदी फौज की तरफ से आया। 1000 का लश्कर लेकर आया। लेकिन जब वो आया मौला हुसैन के पास, रास्ता रोक लिया और कहा हम आपको कूफा जाने नहीं देंगे, आप बगावत कर रहे हैं वक्त के खलीफा अमीरुल मोमिनीन यजीद से। उनके ज़ौ में बातिल में यही था। और उसके बाद वो रास्ता रोके इतनी दूर तक चलता रहा, कभी दाएं कभी बाएं। इमाम हुसैन एक जगह पर जब पड़ाव करते हैं, ज़ोहर का वक्त है, अजान हुई, नमाज के लिए जमात कायम हो रही है। इमाम हुसैन ने उस हुर बिन यजीद से पूछा जो 1000 लश्कर का सिपह सालार था, कहा हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, हम अपनी नमाज पढ़ लें, क्या तुम्हारी जमात अलग होगी, हमारी जमात अलग होगी? हुर बिन यजीद ने कहा नहीं, इमाम आप ही होंगे, हम मुक्तदी होंगे, इक्तिदा हम करेंगे। इमाम हुसैन मुसल्ले पर है, रास्ता रोकने के लिए जो आया है यजीद का सिपह सालार, वो इक्तिदा कर रहा है 1000 लश्करियों के साथ इक्तिदा कर रहा है। ज़ोहर में भी, असर में भी, मगरिब में भी, इशा में भी कंटिन्यू जो नमाजें होती हैं, नमाज इमाम हुसैन ही पढ़ाते हैं। और रास्ता रोकने के लिए आया हुआ यजीद का सिपह सालार इक्तिदा कर रहा है। मैं उलमा से कहता हूं मेरे अजीजों, बड़ा अजीम नुक्ता है। अगर हुसैन के सच्चे वफादार हो तो आज भी हजारों यजीदी तुम्हारी भी इक्तिदा करने को तैयार करते हैं, मजबूर हैं। अगर सच्चे हुसैनी बन जाओ तो इक्तिदा तो होगी, लेकिन जो बात मुझे अर्ज करनी है वो ये है, रास्ता रोका और उसके बाद फिर पैगाम आया कि इमाम हुसैन को कूफा की तरफ आने मत देना, किसी और रास्ते की तरफ ले जाओ। किसी और रास्ते की तरफ वो जबरदस्ती ले गया। फिर वो मैदान आया जिसको करबला कहा जाता है। इमाम हुसैन वहां उतर गए और ऐसी जगह पर आपको उतारा गया जहां पानी ना मिले। दरिया के ऊपर सारे यजीदी फौज का कब्जा। अब सुनिए, मुहर्रम का महीना है, 7वीं आ गई, 8वीं आ गई, उसके बाद ये सुलह मुसालहत की भी बातें चलती रही। इमाम हुसैन ने पैगाम भेजा था उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को, 3 ऑप्शन दिए थे, कोई कबूल कर लो, लेकिन वो जालिम आपके खून के दर पे थे, माने नहीं। 4000 का लश्कर देकर भेजा। फिर उसके बाद तकरीबन 15000 का लश्कर देकर भेजे, 15000 या 16000 का लश्कर देकर दोबारा भेजा। अब ये 9वीं मुहर्रम आई है, तवज्जो चाहता हूं, 22000 का लश्कर। इमाम हुसैन ने खुतबा दिया कि मैं तुम्हारे पास जंग करने की नीयत से नहीं आया, तुम मेरी अजमत नहीं जानते। मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ, हैदर कर्रार का नूरे नजर हूँ, रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, मेरे खून से अपने हाथ रंगीन न करो, उन पर कोई बात असर न कर।
उसके बाद हुर बिन यजीद जो 1000 का लश्कर लेकर सबसे पहले रास्ता रोकने आया था, वो यजीदियों के पास आया और कहा उनकी एक बात तो मान लो, वो जंग करने नहीं आए, अगर वो सुलह चाहते हैं तो खत्म कर देते मामला। लेकिन यजीदी फौज के जो बड़े सिपह सालार थे, अम्र बिन साद या शिमर, इन लोगों ने कहा ऐ हुर, तुझे मुसालहत करने के लिए नहीं भेजा गया है, तुझे फौजी बनाकर भेजा गया, लड़ना है तो हमारे साथ लड़ो, वरना यहां से दफा हो जाओ। जब यजीदी फौज के बड़े सिपह सालारों ने हुर बिन यजीद की बात नहीं मानी, तो सुनो, पूरे मजमे में वही हुर जो यजीद का सिपह सालार था ऐलान करता है, तुम्हारी सिपह सालारी तुम्हें मुबारक हो, मैं हुसैन के खीमे में जाता हूं। तवज्जो, हुर बिन यजीद ने कहा मुझे अब नजर आ रहा है कि हक और हक्कानियत हुसैन के खीमे की तरफ है, मुझे जाने दो। उन लोगों ने कहा तुम जा सकते हो। हुर बिन यजीद को पता था हुसैन के साथ जाने का क्या अंजाम हो सकता है। 22,000 का लश्कर जर्रार है और इधर सिर्फ 80-82 लोग हैं। ऐसे वक्त में एक छोटी जमात का साथ कौन दे सकता है, जहां भारी भरकम लश्कर सामने मौजूद हो। मेरे अजीजों, एक छोटी जमात का साथ सिर्फ वही दे सकता है जिसके सीने को मौला हिदायत के लिए खोल देता है। मैंने देखा है मुसीबतों के वक्त कौन हमारे साथ खड़ा होता है। लोगों की नजरों में बहुत बड़ी बड़ी हुकूमतें होती हैं, अरे बहुत सारे लोग तो डर जाते हैं इनके साथ खड़े हो जाएं, फोटो में आ जाएंगे तो कल केस हमारे ऊपर भी हो जाएगा। मेरे अजीजों, मैं अपनी बात नहीं करता, लेकिन एक बात जरूर है, हक जमात अगर अकलियत में भी क्यों ना हो, अल्लाह की मदद आज या कल उसी के साथ होगी। अगरचे आज वो मजलूम नजर आए, लेकिन अल्लाह ताला गालिब फरमाएगा। हुसैन आजम के पास हुर बिन यजीद आ गए। जिस बात की तरफ मैं तुम्हें ले जा रहा हूं, उसके लिए इतना लंबा वाकया बयान करना पड़ा। जो असल लुब्बे लुबाब है, जो खुलासा है इस वाकये का, वो अभी अनकरीब बयान करता हूं। नौजवानों तवज्जो से सुनो, तवज्जो। हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आ गया हुर बिन यजीद, कदमों में गिरा, कहा मौला मुझे माफ फरमा ले, मैंने रास्ता रोका आपका, मैं आपको मजबूर किया इस मैदान में आने के लिए, लेकिन मैं आपके साथ अब उस वक्त तक रहूंगा जब तक मेरी आखिरी सांस ना आ जाए, मैं आपकी हिमायत में लड़ूंगा। इमाम हुसैन ने उससे कहा हुर कि मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन जा तू अपने बीवी बच्चों के साथ, मेरी इस छोटी जमात के साथ रहेगा तो जान का खतरा है। हुर बिन यजीद ने कहा मैंने जो रास्ते में आपके साथ किया उसका कफारा जान देने से भी मैं समझता हूं अदा ना हो पाए, इसलिए मैं आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगा। रहा साथ में। 10वीं मुहर्रम आ गई। अब जो बयान करना है तवज्जो से, जानते हैं सुबह नक्कारा बजा, तबल बजे, उधर जंग की इब्तिदा हुई। यजीदियों की तरफ से अम्र बिन साद ने पहला तीर चलाया और ऐलान किया कि हम हुसैन इब्न अली के साथ जंग शुरू कर चुके हैं। जंग जब शुरू हो गई, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहले बैत को किसी ने उतरने नहीं दिया। जो आपके साथी थे, जो आपके साथ आए हुए थे, जो अहले बैत से नहीं थे, 5 सहाबी रसूल भी हैं मौला हुसैन के साथ, सहाबी रसूल भी थे, वो जब तक साथी रहे खानदान हुसैन से एक को भी मैदान में आने नहीं थे। और जानते हैं इस मैदान करबला में पहले उतरने वाला कौन था? वही हुर बिन यजीद। और किसकी जानिब से? इमाम हुसैन की तरफ से। एक बात मौला कदीर जब्बार की तुम्हें समझना पड़ेगा, अगर वो हिदायत देने पर आए तो कुफ्र की तागूती ताकतों में से भी किसी को हिदायत देकर के उसको पासबाने इस्लाम बना सकता है, और कभी गुमराह करने पर आए तो काबा के करीब रह करके भी कोई गुमराह हो सकता है। हाँ, ये बात समझ करके चलो। जब मौला ताला हिदायत देता है, हमने यहाँ पर भी देखा है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले आतंकी बहुत सारे थे,
लेकिन हमने बरसों बाद एक शख्स का नाम सुना था कि वो दायरा इस्लाम में आया और नमाजी भी बना, पाबंद भी बना, दाढ़ी भी रखा, बल्कि तबलीग इस्लाम भी करता रहा, तबलीग इस्लाम भी करता रहा। और वो ये कहता रहा, एक जमाना वो था जब मैं हथौड़ा लेकर के गुंबद को तोड़ रहा था, लेकिन आज एक जमाना ये है कि मेरी पेशानी हर जगह सजदा इलाही के लिए झुक जाया करती। मौला जिसको जहां से चाहे हिदायत अता फरमाए। हुर बिन यजीद इमाम हुसैन की तरफ से पहले मैदान में उतरने वाले। अब मैं आता हूं उसी बात पर जिसके लिए मैं इतना लंबा वाक़या आपको सुनाया। मुकाबला दूबदू था, एक के बाद दीगरे मुकाबला था। हुर बिन यजीद जब घोड़े पर सवार होकर मुकाबले के लिए आया तो यजीदियों की तरफ से पहलवान आते रहे, सिपाही आते रहे, मुकाबला करते रहे। ये तन्हा हुर बिन यजीद का मुकाबला सुबह से लेकर के दोपहर तक चलता रहा। बाकी बहुत सारे मुकाबले हुए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद सब जामे शहादत नोश करते रहे, ये जवाल के बाद। लेकिन हुर बिन यजीद का मुकाबला सुबह से चलता रहा। और मैंने जब तारीख में ये बात पढ़ी तो मुझे हैरत हुई कि तन्हा हुर बिन यजीद अकेले घोड़े पर आया और यजीदियों से एक के बाद दीगरे लड़ता रहा। घंटों के मुकाबले के बाद जिन लोगों को हुर बिन यजीद ने मारा था उनकी लाशें गिनी गई तो 120 लाशें पड़ी हुई थी। यही बात मुझे करना है, यही बात मुझे करना है। तन्हा एक हुसैनी 120 को मार गिरा सकता है करबला के मैदान में। तुम सिर्फ ये सुनते हो कि हुसैन आजम के बच्चे शहीद हो गए, लेकिन हुसैनियों ने जिनको काटा है वो क्यों नहीं सुनते? वो कम नहीं थे, बहुतों को फना फिन्नार किया। अब जो बात कहनी है वो ये है, हुर बिन यजीद खानदान हुसैन से नहीं है, अहले बैत से नहीं है, अंसार में से भी नहीं है जो साथी वहां से आए थे, बल्कि एक दिन पहले तौबा करके हुसैनी बना तो दूसरे दिन की ताकत का हाल ये है। अब बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। एक दिन का हुसैनी 120 पर भारी हो सकता है, तो जो बचपन से हुसैनी है वो हजारों पर जरूर भारी होगा। क्यों ना भारी होगा? आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निस्बत कादरियत पर फख्र करते हुए कहते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा।